चलो बच्चों, मैं हूँ वियान खान। आज हम गणिता प्रकाश क्लास 8 मैथ्स की जो बुक है उसका सैंपल पेपर टू आज हम सोल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों देख लेते हैं ऐसे। चलो बच्चों, ये हमारे कितने सेक्शन है बच्चों? इसमें 5 सेक्शन है। ये हमारे कितने सेक्शन है बच्चों? आपके 5 सेक्शन है इसमें। ठीक है, और इस 5 सेक्शन में बच्चों आपके, चलो देखते हैं। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है आपके? 15 MCQ 1 मार्क के। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन 2 मार्क की। सेक्शन सी 5 क्वेश्चन, कितना? 3 मार्क ईच। सेक्शन डी 3 लॉन्ग आंसर 4 मार्क ईच। और सेक्शन ई 4 मार्क ईच। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्या है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1? ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिटल रूट ऑफ 34761097? तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था। क्या करते हैं, इसकी डिजिट का सम कर देंगे। 3 + 4 + 7 + 6 + 1 + 0 + 9 + 7, कितना आया बच्चों? 7 + 3 + 4 7 + 7 14 + 6 20 + 1 21 0 21 + 9 30 + 7, कितना आया? 37। अब ये भी सिंगल डिजिट में नहीं है ना, डबल डिजिट। इसे भी करो, क्या हो जाएगा? 3 + 7, कितना आएगा? ये भी डबल डिजिट में। फिर क्या करना है, फिर सम करो। 1 + 0, कितना आया? ठीक है ना। तो बच्चों ये प्रोसेस कब तक रहेगा आपका? स्टार्ट जब तक आपका एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। चलो बताओ कौन सा है? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। विच, क्या है बच्चों सेकंड हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट इज ट्रू? अब जो पहला ऑप्शन है उसे देखते हैं बच्चों। ये तो नहीं होगा। 4:7, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये 12:21, ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से हो जाएगा। हाँ, 4 4 जा, वो 3 4 जा 12, 3 7 जा, आपका क्या हो जाएगा? 21। तो बच्चों ये भी प्रोपोर्शनल है। और भी चेक कर लेते हैं, और कोई है? ये नहीं है। अब इसे देखो, सी वाले को। ये बी वाला तो नहीं होगा भाई। ठीक है, ये नहीं होगा। इसे देखो, सी वाले को। 24/8 क्या आएगा? 8 3 जा और 8 1 जा। 9/3, 3 1 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, ये भी होगा। लास्ट वाला ये भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं। क्या है थर्ड? हाउ मैनी मीटर स्क्वायर इन ए इज ए किलोमीटर स्क्वायर? तो बच्चों ये होगा आपका 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000। ठीक है, अगेन बच्चों मैं लिख रहा हूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब बच्चों इसने किलोमीटर स्क्वायर पूछा है तो कैसे आएगा ये? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई। 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000, 10 लाख आपका। मीटर इंटू मीटर, ये मीटर। ठीक है, तो ये होगा इसका ऑप्शन। चलो बच्चों फोर्थ वाला क्या है आपका? नंदनी हैज 25 मार्बल्स ऑफ विच 15 आर वाइट, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मार्बल आर वाइट? बच्चों टोटल मार्बल आपके कितने हैं? 25।
उसमें से 15 आपके क्या है, वाइट है, उनका परसेंटेज फाइंड करना। तो 25 अपॉन टोटल मार्बर कितने हैं 25, तो 15 है वाइट, टोटल 25 इंटू 100, 25 फोर जा 100, 15 फोर जा 60, तो इसका जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 60, यानी सी वाला। ठीक है भाई, चलो इसके आगे देखते हैं। नंबर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है बच्चों, नंबर 672 इज डिविजिबल बाय। तो बच्चों 3 और 5 दोनों से होगा, नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। इसे चेक करो, 2 से चेक करो पहले, होगा, बिल्कुल होगा। 3 से सम ऑफ डिजिट कितना है इसका 7, 6 प्लस 7 13 प्लस 2 15, 3 से हो जाएगा। 4 से चेक करो, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, तो दिस इज ए नंबर डिविजिबल बाई 4। ये आपका इससे हो जाएगा, 4 से बिल्कुल हो जाएगा। सी वाला भी चेक करो बच्चों एक बार, इसमें ओनली लिखा है बच्चों, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि 4 से भी हो रहा है और ये भी नहीं। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्या है, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट फॉर द सम ऑफ क्यूब ऑफ टू इंटीजर इज। ठीक है ना, सम ऑफ क्यूब ऑफ टू इंटीजर, भाई क्या है आपका, 2 नंबर के क्यूब का सम होना चाहिए। अब जरा जो सी वाला ऑप्शन है बच्चों, ये है हमारा एक्स क्यूब, और 27 को लिख सकता हूं मैं 3 क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो, ये 2 नंबर के क्यूब का सम है ना, बिल्कुल है भाई, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलो 7th पे बात करते हैं। 7th क्या है बच्चों आपका, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज। मैंने बच्चों पहली वीडियो में बताया था, क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूले का क्वेश्चन है आपका, में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। चलो भाई, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमिटिव बोधायन ट्रिपलेट। बच्चों इसे बोलते हैं हम क्या, पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, या आप लोग ऐसे समझो, या एक दूसरा मेथड और है, 3 नंबर जो आपके गिवन है उसमें लार्जेस्ट जो नंबर होगा उसके उसका स्क्वायर बचे हुए 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये वाला ऑप्शन, लार्जेस्ट नंबर क्या है 5, जो 5 का स्क्वायर है वो बचे हुए 2 नंबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप लोग चेक करिएगा, ये दोनों इक्वल आए, उसे ये हम क्या बोलते हैं, बोधायन ट्रिपल ए। ठीक है बच्चों, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखते हैं। 100% ऑफ एम इज 215, 10% ऑफ एम इज। चलो ये क्या है आपका, 100% ऑफ एम इज कितना है 215। अब 100%, ये सिंबल रिमूव करूंगा, 100/100 आ जाएगा। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, m इंटू 215, 100 से 100 कैंसिल, m की वैल्यू आ गई आपकी 215। ठीक है, अब इसका 10% आपको निकालना, देखो ये है ना 10% ऑफ m की वैल्यू कितनी आई 215, तो 215 का जो 10% होगा बच्चों वो होगा 10/100, 0 से 0 कट, 215/10, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 21.5, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं भाई। द स्क्वायर ऑफ एनी ओड नंबर इज ऑलवेज 1 मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है ना, स्क्वायर नंबर जैसे 3 का स्क्वायर है,
कितना आएगा 9। अब 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 8+1। कोई भी और नंबर ले लो आप लोग 5 ले लो 5 का स्क्वायर कितना 25। अब 25 को क्या लिख सकता हूँ 24+1। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है क्या है करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है। आप जितने भी ओड नंबर का स्क्वायर लेंगे ना सब 8 के मल्टीपल से एक ज्यादा आएगा। ठीक है तो बच्चों ये क्या होगा आपका ऑलवेज ट्रू। चलो भाई आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों ये क्या होगा चलो देख लेते हैं इसे भी। विच रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू 54:81। बच्चों आप एक काम करो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो 54:81 9 से डिविजिबल हो जाएगा 9 6 जा 54 9 9 जा 81। अब 6 यहाँ है और 9 यहाँ है अगेन कर दो 3 से कर दो 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो बच्चों इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद हमारा आया 2:3। अब ये जो गिवन 4 ऑप्शन है ठीक है उन्हें भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके देखना पड़ेगा कौन 2:3 आपका आ रहा है। इसे बी वाले को देखता हूँ 12 और 18 का जो एचसीएफ होता है वो होता है कितना 6। अब 6 से दोनों नंबर को डिवाइड कर दो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो क्या आया 2:3। तो बच्चों बी वाले के आपके ये प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई बी वाले के आपका क्या है प्रोपोर्शनल है। चलो आपका जो 12 क्वेश्चन होगा बच्चों ये होगा 1 मिनट चलो देखते हैं इसे भी। If amount P is invested for 4 years at an interest rate of 6% per annum, which of the expression describe the total amount will we will get after 4 years when compounding is not done। बच्चों ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100 ये उसका फॉर्मूला होता है। पी की वैल्यू पी है रेट कितना है बच्चों आपका 6 है टाइम कितना है 4 है अपॉन में कितना 100। ठीक है तो बच्चों जब मैं इसे 6 को 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आपका जब मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा ये आएगा 0.06 इंटू। ठीक है और समझ में आई ये है। और बच्चों इसने पूछा क्या है इसने पूछा है अमाउंट तो अमाउंट जो होता है बच्चों वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा पी है इंटरेस्ट कितना निकाला हमने बच्चों पी इंटू 0.06 इंटू 4। अब ऐसा ऑप्शन देख लो आप लोग कहाँ दिखाई दे रहा है सी वाला है। ठीक है भाई चलो 13 क्या है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर विद साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर इज। एक स्क्वायर है बच्चों ठीक है ये आपका स्क्वायर है ए बी सी और डी इसकी लेंथ है आपकी 5। एक डायगोनल ड्रा कीजिए। अब बच्चों ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। अब आप लोगों को दो ट्रायंगल इसमें दिखाई दे रहे होंगे ठीक है ना आप कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए मैं नीचे वाला ले रहा हूँ इन ट्रायंगल बी सी। ठीक है अब जो बोधायन थ्योरम है या आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। तो क्या होती है बच्चों वो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है बी डी परपेंडिकुलर क्या है बी सी बेस क्या है डी सी।
तो बीडी हमें फाइंड करना। भाई बीडी क्या है, डायगोनल है, तो बीडी को ऐसे ही रखो। और बीसी आपका कितना है 5 स्क्वायर, डीसी भी आपका, तो बच्चों 5 स्क्वायर 25, अगेन 5 स्क्वायर 25, जब दोनों को ऐड करूंगा 50 आएगा। बीडी की जो वैल्यू है बीडी स्क्वायर की 50, और बीडी आ जाएगा बच्चों आपका स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो बच्चों मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 25 × 2 भी लिख सकता हूँ। मैं 50 को ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा 5, और जो अंदर वो 2 है उसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगी 5√2। कहाँ है ये? ठीक है भाई, चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे बच्चों। चलो अब बच्चों दो क्वेश्चन हमारे असर्शन और रीजन के हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 14 and 15 ए स्टेटमेंट ऑफ assertion ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये चार ऑप्शन दिए हैं बच्चों हमें। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ बच्चों, उसके अनुसार ही मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट बच्चों, ये हो गया आपका। चलो चलो भाई 14 नंबर पढ़ते हैं हम। क्या है बच्चों, assertion a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। चलो बच्चों चेक करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस हो गया। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab प्लस 2ab कितना हो गया 4ab। अब ये बताओ, ये 4 का मल्टीपल है ना, बिल्कुल है। तो ये 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो बच्चों असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्या है बच्चों, द एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू 4ab। अब बच्चों इसे सिंप्लीफाइज करके कितना है आपका 4ab आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप लोग ऊपर ऑप्शन पढ़ो जरा, मैं ए वाला पढ़ रहा हूं। बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, तो बच्चों यही होगा हमारा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा। चलो अब बात करते हैं इसकी। क्या है बच्चों 15 वाले की, assertion है इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, द फाइनल प्राइस रिमेन द सेम। बच्चों ये बोल रहा है अगर किसी आर्टिकल, सपोज करो किसी आर्टिकल प्राइस आपका 100 रुपीज है, मैं उसे 20% इंक्रीज कर रहा हूँ, उसके बाद 20% डिक्रीज कर रहा हूँ, तो वो आपकी सेम होती है। देखता हूँ भाई, इसका 20% अगर मैं इसका इंक्रीज करूंगा तो कितना 120/100, 100 से 100 के आ गया 120। 20% डिक्रीज यानी 100 में से 20 माइनस कर दो, 80% करो, 120 × 80/0 से 2 कट, 12 × 8 96। अब देखो जब 20% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 120, और जब 20% डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ बच्चों 96। लेकिन होना कितना चाहिए था, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन 100 होना चाहिए था। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सेशन ए आपका गलत है। चलो रीजन क्या है बच्चों, इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय द सेम परसेंटेज ऑलवेज कैंसिल ईच अदर। क्या कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे भाई, ये भी गलत है आपका, ये दोनों ही गलत है बच्चों। ठीक है, ये आपके
दोनों ही गलत है। चलो अब हम 16 पे बात कर लेते हैं बच्चों। क्या है बच्चों 16? द मिडिल टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ 5 consecutive इवन नंबर इज 5p। एक्सप्रेस द ऑर्डर 4 नंबर इन द सीक्वेंस इन टर्म ऑफ p। अच्छा एक बात बताओ, आपका 5p क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है। तो इसकी 4 टर्म आपको फाइंड करनी है p के टर्म सीक्वेंस उसमें टर्म में। तो जा एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे इसके बाद इवन नंबर चाहिए तो क्या ऐड करूंगा? +2 करूंगा, 5p+2। उसके बाद एक और चाहिए तो अगेन 2 ऐड कर दो, 5p 2+2। अब इससे पहले ले लो आप लोग, तभी तो मिडिल में आएगा। अगर 2 माइनस कर दोगे तो फिर भी इवन रहेगा वो, 5p माइनस, एक और करो अगेन 5p -2 देखो 5p मिडिल में आ गया ना, और बची हुई 4 टर्म आपकी ये रही। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों? फाइंड द मिसिंग साइड लेंथ इन द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों चलो यही हो जाएगा, तो सोल्व ABC। ठीक है। अब AC क्या है? हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। यही हमारा बोधायन 888 होता है। चलो P क्या है? 7 स्क्वायर। B क्या है आपका? 9 स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर आपका 81। जब मैं इसे इसमें ऐड करूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू 130। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 130। ठीक है भाई, अभी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है। चलो भाई, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 18? रीड करते हैं। फाइंड 104 स्क्वायर यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो बच्चों चलो मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। मैं 104 स्क्वायर को लिख सकता हूँ 100+4 स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों ये A है 100, ये 4 क्या है? B है। A+B होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? A² + B² प्लस A की जगह 100 स्क्वायर, B की जगह आपका 4 स्क्वायर प्लस 200। B की वैल्यू आपकी 100 स्क्वायर 10,000 और स्क्वायर 16 प्लस ये आपका। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब इन तीनों को ऐड करेंगे हम, कितना आएगा? 10,816 ये आपका। ठीक है। चलो बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका ऑप्शन में एक क्वेश्चन है बच्चों, ये 3A - 9B, 3A + 9B। बच्चों 3A को मैं कैपिटल A, 9B को कैपिटल B। ठीक है, तो ये एज्यूम कर सकता हूँ। अब ये पहले वाला A - B, दूसरे वाला A+B। A - B इंटू A+B, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल A² - B²। ये भी तो आइडेंटिटी है। अब इसकी जगह A की वैल्यू क्या है? 3 है। B की वैल्यू कितनी है? 9। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3A, 9A² - 9B का होल स्क्वायर 81B²। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। चलो भाई बात करते हैं 19 पे। क्या है 19? द सम ऑफ 4 consecutive नंबर इज 34। सपोज करो पहला नंबर आपका है x, उसके बाद x+1, फिर x+2, फिर x+3।
इन चारों का सम, इन चारों का सम आपका कितना है 34। कितना है 30, 1 2 3 4, कितने एक्स है 4x, 1 + 2 3, 3 + 3 6 इज इक्वल टू 34। 4x इज इक्वल टू 34 माइनस 6 28। 4x की वैल्यू 28, एक्स की वैल्यू होगी 28/4, तो 4 7 जा 24, एक्स की वैल्यू होगी आपकी 7। तो ये नंबर फाइंड करने हैं बच्चों। पहला नंबर हमारा x, उसके बाद x+1, उसके बाद x+2, उसके बाद x+3। ठीक है, तो x की जगह 7 रख दूंगा, यहाँ पे 7+1 8, यहाँ पे 7+2 कितना 9, यहाँ पे 7+3 10। तो बच्चों ये जो नंबर है ना हमारे 7 8 9 10, जब इन चारों को तुम लोग सम करोगे तो आपका आएगा 34। क्या आएगा 34, वेरीफाई करने के लिए। चलो भाई 20 क्या है, फिल इन द ब्लैंक। 3 इज ब्लैंक परसेंटेज ऑफ 300। तो बच्चों मैं ये जो ब्लैंक है इसे मान लू एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, यानी x% ऑफ 300 कितना है 3। x%, परसेंट को मैं रिमूव करूंगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई 300, और इसकी जो वैल्यू है वो है 3। ठीक है, तो 20 से 20 कट, 3x इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू होगी आपकी 3/, एक्स की वैल्यू कितनी। ठीक है, चलो सेकंड क्या है, x इज 40% ऑफ 4, यानी 44 का 40%। 4 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई 40, फोन में 100 हो जाएगा, और ये हो गया आपका x। इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 10 से 10 कट, 4 4 जा 16/10, कितना होगा 1 तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी कितनी 1.6। ठीक है, इसे वेरीफाई भी कर दो, यानी 4 का अगर 40% निकालेंगे तो 1.6 आएगा। देख लो चेक करके आप लोग, मैं इधर कर रहा हूँ जरा। 4 इंटू 40% मत मीन 4 4 जा 16/10, कितना आया 1.6। ठीक है भाई, चल इसे देखते हैं। इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन हो रहा है, ए क्लोथिंग शॉप ऑफर ए 20% डिस्काउंट ऑन ऑल शर्ट इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए शर्ट इज कितना है 300, हाउ मच विल मोहन हैव टू पे टू बाई दिस शर्ट। बच्चों एक बात बताओ, 25% उसे डिस्काउंट मिल गया, तो बच्चों उसे कितना देना है 75%, तो डायरेक्ट कर दो इसे। ठीक है, 300 का 25% आपको डिस्काउंट मिल गया, तो इसका 75% निकाल लो। 75 अपॉन, तो 20 से 20 कट, और ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 3, 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21 +1, उसका प्राइस कितना होगा जो मोहन ने पे किया। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। चलो, for the midday meal in a school with 120 students, the cook usually makes 15 kg of rice। बच्चों 120 स्टूडेंट के लिए कितना राइस एनफ है 15 kg। चलो, ऑन ए रेनी डे ओनली 80 स्टूडेंट केम टू द स्कूल। ठीक है, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस शुड द कुक मेक सो दैट द फूड इज नॉट वेस्टेड। बच्चों जिस दिन रेनी डे था उस दिन आपके 80 स्टूडेंट स्कूल में आए। ठीक है, तो कितना केजी राइस आपको बनाना पड़ेगा ताकि फूड आपका वेस्ट। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे,
120 स्टूडेंट के लिए कितना राइस है ना फिर 15 kg। एक स्टूडेंट के लिए बच्चों 15 अपॉन, स्टूडेंट कितने हैं आपके, ओनली 80। 18 स्टूडेंट के लिए तो 15/120 इंटू 10 से 10 कट, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 और 5 × 2 10। ठीक है, तो बच्चों ओनली 10 kg राइस आपका 80 स्टूडेंट के लिए एनफ रहेगा। ठीक है भाई, चलो इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है। ए कार ट्रेवल 432 किलोमीटर ऑन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। चलो बच्चों, यानी मैं यही कर रहा हूं ऊपर, 48 लीटर जो पेट्रोल एनफ होता है किसी कार को ट्रेवल करने में, कितना डिस्टेंस कवर करता है इसमें 430। 1 लीटर में कितना करेगा बच्चों 430/48। 20 लीटर में कितना करेगा, 20 लीटर दिया है ना, 20 लीटर में करेगा 432/48 इंटू 20। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों डिवाइड करो, 8 से कर रहा हूँ। अब देखो 8 5 जा 43, 8 4 जा 32, 8 6 जा 40 और 6 9 जा आपका हो गया 54। तो 9 × 20 कितना आएगा 180। ठीक है, तो बच्चों 20 लीटर में 180 किलोमीटर वो कार ट्रेवल करेगी। ये चीज आप लोग लिख लेना अपने लैंग्वेज, ठीक है ना, मैंने आपको सोल्व करके बताया। चलो भाई 22 की बात देखते हैं। फाइंड द साइड लेंथ ऑफ ए रोम्बस वो डायगोनल आर ऑफ लेंथ 24 यूनिट एंड 70 यूनिट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या होता है एरिया। अच्छा साइड लेंथ पूछिए बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में उसके डायगोनल और उसकी साइड में एक रिलेशन आपको बताया था, क्या होता है 4a² = d1² d2²। ठीक है, अगर आप लोग ये रिलेशन होता है इसे हमेशा आप लोग याद कर। चलो वैसे ही मैं डायग्राम बना के आप लोगों को समझ, आपका d1 आपका साइड लेंथ हमें फाइंड करनी है, A B C D। तो बच्चों AC मान लेता हूं मैं आपका 24, ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ये O, AC की वैल्यू है आपकी 24 और आपका बच्चों BD कितना है आपका 7। आपको पता है बच्चों रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो AO AC का हाफ हो जाएगी, AC कितनी है 24, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 और DO कितना आएगा DB का हाफ कितना आएगा 30। अब बच्चों ये आपका 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं AOB, जरा ध्यान से देखना AOB, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। क्या होती है वो हाइपोटेनस, क्या होती है बच्चों हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस मीन्स AD² = परपेंडिकुलर AO² प्लस बेस OD²। AO की वैल्यू कितनी 12, 12 का स्क्वायर कितना डिफाइंड करेंगे, OD कितना 35। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, 12 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 144। ठीक है, और आपका 35 का जो स्क्वायर है कितना आएगा बच्चों, वो आएगा आपका 1। तो बच्चों जब मैं इसमें
जब मैं इसमें 144 ऐड करूंगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका 1, यानी ए डी स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 1369, और ए डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13 क्या होगा बच्चों, 1369। तो बच्चों जब आप लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे ना, ये आएगा आपकी वैल्यू आ जाएगी 37। चलो ठीक है, 37 आ गई, तो उसकी साइड कितनी होगी 37। चलो भाई 23 क्या है, ए शॉपकीपर सेल्स पेंसिल एट ए प्राइस सच दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल, यानी 3 × सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, 5 × कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो 5 है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितना है 3। तो बच्चे इसने क्या पूछा है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस पर। तो ये बताओ इसे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, भाई सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 5, कॉस्ट प्राइस कितना है 3, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, एस पी 5 - 3 कितना, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंट प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, प्रॉफिट टू सी पी कितना है आप 3 तो कितना 200/3, ये आएगा बच्चों आप 66। और बच्चों भाई परसेंट आपको क्या हुआ, ठीक है। चलो चलो भाई 24 पे बात करते हैं, फाइंड द लेंथ द अल्टीट्यूड बी वाई। बच्चों ये राइट, ये आपका है क्या ट्रायंगल है, इसे जरा ध्यान से देखो, ये ऐसे, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो बच्चों अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है 4, ये दिया हमें, तो बच्चों यहाँ लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2, बेस कितना है आपका बच्चों 6, हाइट कितनी है आपकी 4, तो 2 × 2 = 4 और 6 × 2 = 12 स्क्वायर यूनिट, ठीक है भाई। चलो अब बच्चों इसी ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, अब के बेस एज्यूम करूंगा मैं ऐसी, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस ले रहा हूं मैं ए सी, हाइट ले रहा हूं मैं, क्या हो जाएगी हाइट बी वाई, 1/2 ए सी की वैल्यू है 8 यूनिट, बी वाई हमें फाइंड करना है। बच्चों एक बात बताओ मुझे, भाई मैंने बेस अलग अलग लिया है, सेम ट्रायंगल में लिया है, क्या दोनों का एरिया सेम होगा, बिल्कुल होगा। ऊपर वाले का कितना है 12, नीचे वाले का कितना है 1/2 × 8 × बी वाई, तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 × 4 = 8, तो कितना आ गया 4 बी वाई, ठीक है। तो बच्चों 4 बी वाई की वैल्यू है आपकी 12, और बी वाई कितना हो जाएगा आपका 12/4, 4 × 3 = 12, बी वाई आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 24। एक और है बच्चों इसमें, ठीक है, ऑप्शन में इन द गिवन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस फाइंड क्यू एन, ठीक है।
फाइंड क्यू एन। अब देखो ऊपर जैसा ही है बिल्कुल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका नाम है हमारा पी क्यू आर एस, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बच्चों बेस लिया मैंने एक बार लिया एस आर, हाइट ली मैंने क्यू एम। एस आर की वैल्यू कितनी है 12, क्यू एम कितना है 6, तो 12 इंटू 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब के बेस लूंगा मैं पी एस इंटू हाइट क्या हो जाएगी जो इस पर परपेंडिकुलर होगी क्यू एन, तो क्या हो जाएगा पी एस की वैल्यू 7.6 और क्यू एन हमें फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, भाई सेम पैरेललोग्राम के बिल्कुल होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.6 इंटू क्यू एन, ठीक है, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा 70, क्यू एन की वैल्यू हो जाएगी 72 अपन 0.6, पॉइंट हटाऊंगा जीरो आ जाएगी 720 अपॉन 76। अब बच्चों जब लोग इसे आप लोग करोगे डिवाइड तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 9.47 समथिंग, ठीक है। क्यू एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9.47 अप्रोक्स में है बच्चों सेंटीमीटर, ठीक है, किसमें है अप्रोक्स में। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर, इन तीनों का जब हम सम कर रहे हैं क्या आ रहा है पी आर आर, तो आपको आर की वैल्यू ऐसी लेनी है जो तीनों को ऐड करने पे नीचे आ रही है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ, यहाँ पे भी 5 ले लूँ, यहाँ पे भी 5 ले लूँ, तो तीनों को सम करेंगे कितना आएगा 15, 15 आएगा बिल्कुल, कितना बचा 1। अब क्यों ऐसे लेना है, आपका क्यों को सम करने पर कितना है आर। अब क्यों को मैं लूँ बच्चों 8 ले लेता हूँ, 8 8 8। अब 8 को 3 बार ऐड करोगे 24 और 1 ये 24 प्लस 1 कितना 25, कितना बचा बच्चों, तो 2 यहाँ आ जाएगा, कितना 250, ठीक है। चलो भाई एक और क्वेश्चन है आपका इसका ऑप्शन में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर टू व्हेन डिवाइडेड बाय 3। बच्चों जब किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना 2, और जब किसी नंबर को डिवाइड 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस केस को देखता हूं, अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूं कितना बच रहा है 1, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूं अगर मैं 5 में से 4 को माइनस कर रहा हूं कितना बच रहा है 1। तो बच्चों अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, आपको क्या करना है एलसीएम ऑफ बोथ नंबर 3 और 5 और माइनस जो आपका बच रहा है, 3 माइनस 2 किया 1 बचा, 5 माइनस 4 किया 1 बचा, -1 बचा, ठीक है। अब 3 और 5 का एलसीएम आएगा आपका 15 -1 कितना है, अब डिवाइड करके देख लो आप, 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा आपका बच्चों 4, ठीक है भाई। चलो भाई 25 फॉर ईच पैटर्न सो बिलो, फर्स्ट वाला क्या है ड्रा द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। बच्चों पहले हम फिगर को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने बॉक्स है बच्चों 3, फिर कितने हो गए 2, ठीक है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 हो गए। अब यहाँ पे 4 हो गए बच्चों, 4 के 2 कॉलम, और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे कितने हो गए 5, 5 के कितने कॉलम 3 कॉलम, और यहाँ से एक कम हो गया। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब बड़े वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, 3 का 1, 4 के कितने 2, 5 के कितने 3, अब 5 के बाद आएगा 6, 6 के कितने कॉलम हो जाएंगे आपके 4, ठीक है, ये आप लोग बना लेना 6 कितने होंगे कॉलम 4 कॉलम 6 के,
ठीक है, उसके बाद एक कम, 6 में से 1 गया, 5, 5 यहाँ आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो सेकंड क्या है भाई, हाउ मेनी बेसिक यूनिट आर देयर इन स्टेप 10। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो स्टेप 1 में है ये आपका कितना है, 5। अब 5, एक बात बताओ, मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 2² + 1। ठीक है, यानी अगर स्टेप 1 है, 1 में वह 1 ऐड करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, उसमें 1 ऐड कर दूंगा। स्टेप 2 कितना है बच्चों यहाँ पे, 3² + 1, नहीं 2, 3² + 2। अब स्टेप 2 है और 3 स्क्वायर हुआ है, तो 2 में 1 ऐड किया, कितना हुआ 3, उसका स्क्वायर किया और स्टेप 2 ऐड कर दिया। स्टेप 3 में 4² + 3, गिन लेना आप लोग, मतलब स्टेप 3 है, यहाँ 4² हो रहा। अगर स्टेप 3 में 1 ऐड करूंगा 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर किया और प्लस स्टेप ऐड कर दिया, सेम स्टेप, स्टेप 3 है 3 ऐड कर दिया, स्टेप 2 है 2 ऐड कर दिया, स्टेप 1 है 1 ऐड कर दिया। अब बच्चों ये बात कर रहा है स्टेप 10 की। अब 10 से आगे एक जाऊंगा मैं, 11² प्लस सेम स्टेप ऐड कर दूंगा, हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो थर्ड क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट इन स्टेप वाई। वाई स्टेप में क्या है, तो बच्चों एक वर्ड क्या आ रहा है ना, तो वाई में 1 ऐड किया, उसका स्क्वायर किया और सेम स्टेप आपने ऐड कर दिया, ये हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो भाई 26 क्या है, ए मिक्सचर ऑफ 40 kg कंटेन सैंड एंड सीमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो मिक्सचर कितना है 40, आपका सैंड और जो सीमेंट का रेशियो है वो है कितना, 3:1। तो सैंड कितना होगा, 3/3 + 1 इंटू 40, 3/4 इंटू 40 को 4 से डिवाइड करूंगा 10, कितना आएगा 3 × 10, आपका 30 kg क्या होगा, सैंड। ठीक है, और सीमेंट कितना होगा बच्चों, सीमेंट होगा आपका 1/3 + 1 इंटू 40। जब आप लोग सोल्व करोगे ये आएगा आपका 10 kg। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सेकंड लाइन क्या है, हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड। आपको कितना सीमेंट ऐड करना है ताकि सैंड और सीमेंट का रेशियो 5:2 हो जाए। तो बच्चों मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, आपका सैंड कितना है 30, सीमेंट कितना है 10। अब डिवाइड करो जरा, 3:1 में कन्वर्ट हो रहा है ना, चलो इज इक्वल टू, इसे हमें कन्वर्ट करना है 5:2 में। और क्या ऐड करना है आपको, क्या ऐड करना है बच्चों, आपको सीमेंट ऐड करना है। अब जो 10 है वो सीमेंट है ना बच्चों, मैं इसमें ऐड कर दूंगा, यानी +x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप लोग, क्या हो जाएगा, देखो ऊपर लिख रहा हूँ, 30 × 2 = 5 × 10 + x, 30 × 2 60, 5 × 10 50, 5 × x 5 है, 5x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 - 50, 10, x की वैल्यू हो जाएगी 10/5। ठीक है, यानी 2 kg आपको सीमेंट ऐड करना पड़ेगा ताकि रेशियो 5:2 हो जाए। चलो इसे वेरीफाई भी कर देता हूँ, आपका सैंड कितना है 30, सीमेंट कितना बोल रहा है 2, तो 10 में 2 ऐड करो 12। अब बच्चों 30 और 12 का जो रेशियो निकालोगे आपका 5:2 ही आएगा। ठीक है, चलो क्या है बच्चों 27, इन ए लेक सराउंडेड बाई चक्र एंड कोरंचा बर्ड देयर इज ए लोटस फ्लावर पीपिंग आउट ऑफ वाटर विद द टिप ऑफ इट्स स्टेम 1 यूनिट अबव द वाटर। बच्चों एक लेक है हमारी, उसमें एक कमल का फूल है बच्चों, उसकी जो स्टेम है वो पानी से ऊपर कितनी है 1। चलो ऑन बीक्स
स्वेड बाई ए जेंटल ब्रीज द टिप टच द वाटर 3 यूनिट अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो बच्चों जब आपकी हवा चलती है तो बच्चों उसकी जो स्टेम है वो उसकी सतह से कितना 3 यूनिट टच हो जाती है ओरिजिनल पॉइंट से। फाइंड द डेप्थ ऑफ द, ठीक है। चलो आपको जो झील की गहराई है उसे बतानी है। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये आपकी झील है, ये आपका कोई कमल का फूल है, ठीक है। अब जो पानी से ऊपर है उसकी लेंथ कितनी है आपकी 1। अब पानी से जो नीचे है उसे मान लेता हूं मैं x, ठीक है। तो बच्चों टोटल स्टेम कितनी होगी इसकी x+1, कितनी होगी x+1। तो बच्चों जब ये टच होती है पानी के उससे हवा के कारण, तो ओरिजिनल पॉइंट से कितना यूनिट दूर है 3, ठीक है 3 है। तो बच्चों ये होगी आपकी x, ये होगी आपकी x+1। पाइथागोरस लगा दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 3 का स्क्वायर, x² + 1 + 2x, x², 3 का स्क्वायर हो गया 9, x² से x² कैंसिल, 2x+1 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 - 1 8, x की वैल्यू होगी 8/2। तो पानी में जो उसकी क्या है डेप्थ है वो कितनी है आपकी 4 यूनिट, ठीक है भाई, कितनी है 4 यूनिट। चलो भाई इसके ऑप्शन में बच्चों एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या है ये, चलो 5, if 5 12 13 are the primitive Boolean triplet then generate two scaled version of this triplet, ठीक है। तो बच्चों इसका एक सिंपल सा मेथड पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये पाइथागोरन आपके ट्रिपलेट है। बच्चों अगर किसी सेम नंबर से तीनों में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी आपका पाइथागोरन बोधायन आपका ट्रिपलेट होगा। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 × 5, 2 × 12, 2 × 30, तो 10, ये कितना 24, ये कितना 30, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे, 26 का स्क्वायर आपका 10 का स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के बराबर है, चेक कर सकते। एक और लो, सेम नंबर 5 12 13 सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अब के 3 से कर दो, 3 × 5, 3 × 12, 3 × 30, 3 × 5 15, 3 × 12 36, 3 × 3 39, ठीक है। यूजिंग द एक्सप्रेशन n-1 होल स्क्वायर प्लस 2n-1 इज इक्वल टू n स्क्वायर जनरेट 2 मोर बोधायन ट्रिपलेट। बच्चों एक बात बताओ मुझे, n-1 होल स्क्वायर है, अब 2n-1 ये भी तो स्क्वायर होना चाहिए था n स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, एक स्क्वायर नंबर ले लूंगा, 2n-1 स्क्वायर नंबर है 9, 2n इज इक्वल टू 9 + 1 कितना हो गया 10, 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10/2, 5, n की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। अब इसमें रख दो आप n-1 कितना 5 - 1 कितना आया 4, 2n-1 कितना आया 2 × 5 - 1 कितना आया 9, n स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर कितना आया स्क्वायर,
25। ठीक है भाई बच्चों, एन की वैल्यू 5 और ये आपका 9 आ गया। तो बच्चों कितना हो गया आपका 4 और 5, और ये हो गया आपका, एक तो 4 हो गया, अरे 5 लिया हमने, ये नहीं लेंगे, ये तो हमने एज्यूम कर लिया ना 5। तो एक तो 4 हो गया, एक हो गया 5। ठीक है, एक 4, एक 5 और तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा बच्चों आपका 3। आप लोग चेक करिएगा इसे। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपका। ठीक है भाई, या लोग आप एक काम और कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर और फाइंड करने हो, 2n की वैल्यू इस बार रखूंगा मैं, इस बार तो कितनी 9 रखी, 2n-1 इज इक्वल टू, मैं ले लूँ 25। ये भी तो स्क्वायर नंबर है, 2n की वैल्यू कितनी 25 प्लस 1 26, n की वैल्यू कितनी 26/2 कितना 30, ऊपर रख देना इसे, आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो भाई, कितने क्वेश्चन रह गए हमारे? आई थिंक हाँ, चलो क्या है भाई 28 में, 3 soaps sell the same item at the same price. The soap offers deal as follow: soap A, buy one and get one free; soap B, buy two and get one free; soap C, buy three and get one free। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है बच्चों। इफ द प्राइस ऑफ वन आइटम इज कितना, एक एक आइटम का प्राइस है आपका 100 रुपीज। व्हाट इज द इफेक्टिव प्राइस पर आइटम इन सोप ए। इफेक्टिव प्राइस, एक बाई पे एक फ्री मिल रही, यानी एक का प्राइस कितना है 100, दो का कितना हुआ 100। ठीक है, तो 100 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो 100 अपॉन टोटल आपका 200 इंटू 0 से 20 कट 100/2 कितना 50%। आपको कितना डिस्काउंट है 50%, यानी इफेक्टिव प्राइस। ठीक है, 50% मीन्स 200 का 50%, यानी 100 ही रुपीज भाई। चलो भाई बी का देखो, और ईच शॉप कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द आइटम्स। अब ए शॉप ए पे कितना डिस्काउंट है 50%। अब देखो यहाँ पे शॉप बी पे बाई टू एंड गेट वन फ्री, टोटल कितनी होगी 3। अब 1 फ्री है और टोटल कितनी है 3 इंटू 100, तो कितना आएगा बच्चों 33/1/3%। ठीक है, चलो थर्ड क्या है, अरेंज द सोप फ्रॉम चीपेस्ट टू कॉस्ट लिस्ट। चलो सोप सी में भी देख लो, टोटल कितनी है 4, फ्री कितनी है 1, तो 1/4 इंटू 100 कितना आ गया 25%। तो बच्चों सोप ए का कितना है आपका 50, बी का कितना है आपका 33/1/3 और सी का कितना है 25%। आप लोग नहीं कर लीजिए इसे। ठीक है, चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इसमें। ए स्कूल प्लान टू डेवलप ए रेक्टेंगुलर गार्डन EFGH सराउंडेड बाय ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विद इन इट्स प्लेग्राउंड। ABCD आपका प्लेग्राउंड है, अंदर जो है EFGH ये आपका क्या गार्डन। द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द प्लेग्राउंड आर कितना, ये है आपका 40, ये कितना है 25।
और ये जो बच्चों है ना विड्थ इसकी, ये कितनी है आपकी, कितनी है, दिखा, ठीक है। चल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड ABCD। तो डायरेक्ट है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 40 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 1000 मीटर प्लेग्राउंड का एरिया। चलो सेकंड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। अब एक बात बताओ बच्चों, 2 यहाँ से माइनस हुई, 2 यहाँ से माइनस हुई, टोटल कितना माइनस हो गया, 4। 40 में से अगर 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब इधर भी देख लो बच्चों, ये 2 है और ये 2 है, तो कितना माइनस होगा, 2A और 2A कितना, 4 माइनस हो गया। 25 में से 4 माइनस करूंगा कितना आएगा, 21। ठीक है बच्चों, तो इसका गार्डन का जो एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितनी आई लेंथ आपकी 36, ब्रेथ कितनी आई 21, एरिया आ गया बच्चों ये 756 मीटर। चलो बच्चों थर्ड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ अराउंड द गार्डन। ठीक है, ये जो बीच वाला है बच्चों, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो गार्डन के एरिया में से, वो प्लेग्राउंड के एरिया में से आप लोग गार्डन का एरिया माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ पाथ। मैं लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, आप लोग लिख लेना। एरिया ऑफ क्या, प्लेग्राउंड यानी 1000, एरिया ऑफ गार्डन 756, कितना बचा बच्चों, ये बचा आपका 244 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चे हमारा सैंपल पेपर नंबर 2 था। अगर किसी क्वेश्चन में किसी बच्चों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।